हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल टीच विथ हे9 में स्वागत है। आज हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये मेरे वीडियो की श्रृंखला सुपर टेट 2022 को टारगेट करके बनाई जा रही है। आने वाले समय में भी सुपर टेट को ही टारगेट करके बनाई जाएगी। चलिए बिना समय गवाए अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। दिया है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर जानने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट जान लेते हैं ताकि हमें समझने में परेशानी नहीं होगी। मान लीजिए हमारे पृथ्वी का आकार गोलाकार है। मान लीजिए ग्लोब है। ग्लोब पर ऊपर साइड में नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, उत्तर दिशा होता है, नीचे दक्षिण दिशा होता है और इधर पूर्व दिशा होता है, इधर पश्चिम दिशा होता है। उत्तर और दक्षिण ये ध्रुव होते हैं। नॉर्थ पोल और साउथ पोल इसे कहा जाता है। और इस ऐसे मिलाने वाली पृथ्वी को बीच बीच मध्य से काटने वाली काल्पनिक रेखा को भूमध्य रेखा कहते हैं। और ये लंबवत काटने वाली रेखा को नहीं, ये ऊपर वाला और नीचे वाले को ध्रुव कहते हैं। तो हमारे पृथ्वी की जो त्रिज्या है, मान लीजिए त्रिज्या है ये, यहाँ पे सेंटर है पृथ्वी का, ये ध्रुवों विषुवत रेखा पर इसकी त्रिज्या है और यहाँ पे ध्रुवों पर त्रिज्या है। तो पृथ्वी हमारे ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है यहाँ से। तो पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों पर कम होती है और भूमध्य रेखा पर अधिक होती है। तो दिया है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? तो पृथ्वी की त्रिज्या और गुरुत्वाकर्षण बल में विपरीत संबंध होता है। यदि जहाँ पर पृथ्वी की त्रिज्या अधिक होगी तो वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा। तो और जहाँ पृथ्वी की त्रिज्या अधिक होगी वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा और जहाँ त्रिज्या कम होगी वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा। तो ध्रुवों पर पृथ्वी की त्रिज्या कम है, इसलिए यहाँ पर सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा। और भूमध्य रेखा पर त्रिज्या सबसे लंबी होती है, जिससे यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कम काम करता है। तो वही क्वेश्चन दिया है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ध्रुवों पर होता है, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों पर सबसे कम होती है, इसलिए यहाँ पे सबसे अधिक मान होता है। चलिए आगे चलते हैं। दिया है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान सबसे कम कहाँ होता है? यह भी ऊपर व्याख्या की हूँ। तो सबसे कम बताई हूँ भूमध्य रेखा पर होती है। अब दिया है, गुरुत्वाकर्षण बल, यहाँ पे बल रहेगा, का मान किस पर निर्भर करता है? ऊपर व्याख्यायित की हूँ कि गुरुत्वाकर्षण बल का मान पृथ्वी की त्रिज्या पर, यदि त्रिज्या लंबी है तो गुरुत्वाकर्षण बल कम काम करेगा, यदि छोटी है तो गुरुत्वाकर्षण बल अधिक काम करेगा। इसमें पृथ्वी की त्रिज्या और गुरुत्वाकर्षण बल में विपरीत संबंध होता है। गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी की आंतरिक संरचना टॉपिक से ये 3 ही क्वेश्चन बनते हैं जो मैं इसमें सम्मिलित कर ली हूँ। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दिया है, पृथ्वी की अंदर धरातल की गहराई पर बढ़ने के साथ किसका मान बढ़ता है? पृथ्वी के अंदर की बात की जा रही है। मान लीजिए पृथ्वी हो गई, इसको अभी बताती हूँ। मान लीजिए हमारी पृथ्वी हो गई, यहाँ पे इसका केंद्र हो गया। तो पृथ्वी के अंदर, ऊपर की बात नहीं हो रही, अंदर की बात। मान लीजिए यहाँ से हम पृथ्वी को काट लेते हो, तो इसके अंदर जाने पर किसी वस्तु का या जाने पर पृथ्वी का धरातल में अंदर जाने पर उसका तापमान बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा और घनत्व भी बढ़ेगा। पृथ्वी दिया है क्वेश्चन, पृथ्वी के अंदर धरातल की गहराई बढ़ने के साथ साथ किसका मान बढ़ता है? तो तापमान का बढ़ता है, दाब का बढ़ता है और घनत्व का बढ़ता है। क्योंकि पृथ्वी के ऊपर 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 का घनत्व कुछ और है और अंदर का घनत्व कुछ और है। और पृथ्वी के ऊपर दाब थोड़ा कम रहता है और अंदर जाने पर उसका दबाव बढ़ता जाता है और तापमान का भी वही हाल है। दिया है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? तो कहीं कहीं पे पृथ्वी की त्रिज्या
6371 km दिया रहता है और कहीं कहीं पे 6378 km दिया रहता है लगभग में। तो जो दिया रहेगा उसी को आंसर करेंगे। दिया है पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है। औसत घनत्व के बारे में पूछ रहा है। तो पृथ्वी की औसत घनत्व से भी 2-3 क्वेश्चन परीक्षा में शामिल किए जाते हैं। हमको आशा है 2 या 3 क्वेश्चन जो शामिल किए जाते हैं, मैं अपने सीरीज में उसको शामिल की हूँ और जो डाउट रहेगा यहीं क्लियर कर दूंगी कि कैसे क्या पूछेगा तो क्या आंसर लगाना होगा। तो संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है, तो औसत पूछ रहा है, औसत घनत्व तो होगा 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर दिया है। अब अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधित प्राकृतिक स्रोत या प्रमाण कौन कौन है। प्रश्न कह रहा है कि हमारे पृथ्वी के अंदर के बारे में, आंतरिक संरचना के बारे में हमें कहाँ कहाँ से साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ कहाँ से जानकारियाँ मिलती हैं। तो इसको भूगोलवेत्ताओं ने 2 भागों में बांटा है, एक प्राकृतिक स्रोत में बांटा है और एक अप्राकृतिक स्रोत में बांटा है। तो यहाँ पे प्रश्न में पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधी प्राकृतिक स्रोत के बारे में पूछा जा रहा है। तो वो प्राकृतिक स्रोत ज्वालामुखी, भूकंपीय तरंगे तथा उल्कापिंड है। ज्वालामुखी से ही हमें ज्ञात होता है कि पृथ्वी के अंदर का तापमान बहुत अधिक है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तक। अब भूकंपीय तरंगों से भी हमें पृथ्वी के अंदर के बारे में पता चलता है कि कौन द्रव है, कौन ठोस है, कहाँ पे क्या है। और उल्कापिंड से भी हमें ये पता चलता है, यदि कोई भी उल्कापिंड आकर हमारे पृथ्वी पर टकराता है तो उसका विश्लेषण करने से भी हमारे भूगोलवेत्ताओं को कुछ पृथ्वी के अंदर के बारे में जानने में कुछ सहायता मिलती है। अब दिया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधी प्राकृतिक नहीं होगा, अप्राकृतिक होगा। अप्राकृतिक स्रोत या प्रमाण कौन कौन से। ऊपर प्राकृतिक था, ज्वालामुखी, भूकंपीय तरंग तथा उल्कापिंड। अब अप्राकृतिक स्रोत हैं, जैसे घनत्व है, ताप है, दाब है, गुरुत्वाकर्षण बल है, ये अप्राकृतिक स्रोत हैं जानकारी के। देखिए पृथ्वी की ऊपरी परत का घनत्व कितना होता है। ऊपर मैं अभी बताई थी कि वहाँ पे औसत घनत्व है, यहाँ पे औसत घनत्व दिया है। औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। और नीचे के प्रश्न में ऊपरी परत का घनत्व पूछा है, पृथ्वी के ऊपरी परत का घनत्व पूछा है। यानी मान लीजिए हमारे पृथ्वी का एक टुकड़ा है तो ये ऊपरी परत का घनत्व पूछ रहा है, तो वो 2.67 से 3.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर लगभग में बताया है। एक्यूरेट भूगोलवेत्ता वैज्ञानिकों को नहीं पता चलता है, अनुमान के हिसाब से ही मतलब वो लोग काउंट करते हैं, तो लगभग में है 2.67 से 3.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। अब देखिए उसी से संबंधित है, पृथ्वी के केंद्र का घनत्व कितना होता है। पहले में औसत घनत्व बात हुई थी, उसमें 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर था और नीचे इससे ऊपर जो आया था पृथ्वी के ऊपरी परत का घनत्व पूछा गया था। अब पृथ्वी के केंद्र का घनत्व कितना है, केंद्र का यानी जब हमारे पृथ्वी मान लीजिए ये है तो इसका घनत्व कितना है, तो इसका घनत्व 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। प्रश्न है, भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं। भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, तो भूकंपीय तरंगे 2 प्रकार की होती हैं। एक धरातलीय या सतही तरंगे उन्हें कहते हैं, पहली होती है, और दूसरे भूगर्भिक या आंतरिक तरंगे जिन्हें कहा जाता है। धरातलीय तरंग को ही सतही तरंग कहा जाता है और भूगर्भिक तरंग को आंतरिक तरंग कहा जाता है। धरातलीय तरंग ये धरातल के समानांतर चलती हैं, सतह पर चलती हैं, और भूगर्भिक तरंगे पृथ्वी के अंदर की तरफ चलती हैं। अब दिया है, ऊपर हम लोग विवेचना किए थे कि भूगर्भिक या आंतरिक तरंगे 2 प्रकार की होती हैं, जिसमें से भूगर्भिक या आंतरिक तरंगे कितने प्रकार की होती हैं। तो भूगर्भिक या आंतरिक तरंगे 2 प्रकार की होती हैं, जिन्हें पी वेव्स कहते हैं
और दूसरे को एस वेव कहते हैं। इसे प्राथमिक तरंग भी कहा जाता है और दूसरे को सेकेंडरी या द्वितीयक तरंग भी कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर सबसे पहले पी तरंग उत्पन्न होती है, उसके बाद एस तरंग उत्पन्न होती है और दोनों के प्रभाव से तीसरी तरंग एल तरंग उत्पन्न होती है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, देखते हैं। दिया धरातली या सतही तरंगे कितने प्रकार के होते हैं? धरातली या सतही तरंगे एक प्रकार की होती है जिसे यल तरंगे कहते हैं। ये तरंग एस और पी के प्रभाव से उत्पन्न होती है। आज के लिए बस इतना ही। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि मेरे वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे पढ़ाने में जो भी कमी होगी उसको मेरे कमेंट बॉक्स में आ करके कमेंट करिएगा, ताकि मैं जो भी मेरे में कमी है उसको सुधार करके एक अच्छा वीडियो, एक आप लोगों के लिए सहायता के लिए जो वीडियो मैं बना सकूं मैं बना लूं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।